क्योंकि मैंने ऑपरेशन करवा लिया है, बच्चा मर गया। रामायण में लव कुश का जन्म होना था तो तूने माँ की वो ममता कहाँ गई थी? क्या मर गई थी? बच्चे को खोने का दुख क्या होता है? वो पहला बच्चा था हमारा। कच्चे धागों का बच्चे को मार दिया तुमने। हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल में। मैं हूं कन्हैया सिंह। दोस्तों, ये विशाल भाई हैं। इनको तो आप लोग जानते होंगे बहुत अच्छी तरीक़ा से। ये साक्षी के भाई भी हैं एक तरीक़ा से और पति भी हैं। तो ये आज हमारे पास आए हैं। अब पता ना क्यों आए हैं, एक बार इनसे ही पूछ लेते हैं। उस दिन तो बहुत गुस्सा में चले गए थे, दो चार झापड़ जब पड़ गई थी, मियाज मस्त हो गया था तो ये चले गए थे। लेकिन आज इनको कहीं ना कहीं पछतावा हो रहा है उस चीज़ का। तो आज आए हैं, तो हम इन्हीं से जानते हैं क्यों आए हैं, किस लिए आए हैं। विशाल भाई, भैया मुझे आपकी हेल्प चाहिए थी। क्या हेल्प चाहिए थी? साक्षी की हेल्प करी थी, मेरी भी हेल्प करनी है आपको। अच्छा, साक्षी का मैं तो अभी हेल्प किया ही नहीं। आपने कुछ तो किया। ठीक है, क्या मतलब एक आइए इधर पर आइए। मतलब आपको तो उस दिन समझ में आ नहीं रहा था। सबसे पहला गलती तो आपने ये किया कि आप एक भाई होते हुए भी बहन को प्रेग्नेंट किया आपने। ठीक है, आपने संबंध बनाया उसके साथ में और रिलेशन में रहे आप लोग। ठीक है, वो आपकी सगी बहन नहीं थी, यही चीज़ था ना? सगी बहन नहीं थी। सगी बहन नहीं थी। तो मान लीजिए कोई तो बहन है ना, चलो ठीक है, वो भी मान लिए। जब मान लो माँ बनने वाली है तो उस बच्चे को एक्सेप्ट करना चाहिए। तो आपको उस दिन क्या हुआ था? आखिर आपने उसको क्यों छोड़कर जयपुर से यहाँ आ गए थे? मैं वो चीज़ जानना चाहता हूँ। मैं उस दिन यही चीज़ समझाना चाहता था आपको। तो आप गुस्सा, लड़ाई झगड़ा नहीं रखूँगा, गंदा पैदाइश है, सारे सब मतलब क्या है? अपने बच्चे को कोई ऐसा बोलता है? कोई नहीं बोलता भैया, गलती हो गई उस दिन उससे। तो मतलब क्यों आपका मतलब क्या रीज़न था कि आप ऐसा बोल रहे थे? क्या वो लड़की सही नहीं है या उसके माँ बाप नहीं एक्सेप्ट कर रहे हैं? क्या दिक्कत क्या था? एक्चुअली बात ये थी कि घर पे पता लग गई थी मेरे, तो मम्मी की वजह से मैंने मना कर दिया था उसको। अब मम्मी बीमार है, कैंसर की लास्ट स्टेज चल रही है उनकी। किसकी मम्मी? आपकी? हाँ, हमारी मम्मी की। कौन से हॉस्पिटल में है? ये इधर ही पास में ही है, दिल्ली में एडमिट करा रखी है। अच्छा, लास्ट स्टेज में चल रही है। लास्ट स्टेज है कैंसर का। अच्छा, तो उन्होंने बोला अब तू जो करना है कर, अपनी मैं कुछ नहीं बोलूँगी तुझे। उसको अच्छा। घर वापस लिया, बोली शादी करने के लिए बोल रही हूँ उससे। मैंने हाँ कर मम्मी दी। आपकी हाँ, पहले मना कर रही थी मम्मी, तो पहले मना कर रही? मना कर रही थी। आप कह रही है कि अब उसके साथ शादी करके ले आओ। हाँ, लेकिन पहले वो क्यों मना कर रही थी, ये चीज़ जानना चाहता हूँ ना। पहले उसको अपनाना नहीं चाह रही थी क्योंकि ये जो भाई बहन वजह से ही अच्छा, ये दिक्कत हो रही थी। तो अब वो राजी हैं मम्मी? अब राजी हैं, अब लिया बोल रहे हैं। अब मैं क्या करूँ, अब पहले ही इतनी लड़ाई हो गई हमारे बीच में। होगी ही लड़ाई। मान लो आप उसको मतलब प्रेग्नेंट कर दिए। अब कोई भी लड़की जब वो मतलब वो गर्भात में रहती है ना, तो उसको बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है। मान लीजिए बिना उस बच्चे के बाप का अगर कोई नाम ना मिले तो वो लड़की किसी को क्या मुंह दिखाएगी? हाँ, आप इस चीज़ को समझ सकते हो ना? हाँ, हैं, अगर सही कोई कह रहे हो पूछ दिया उस लड़की से कि इस पाप को जो पाल रही है उसका बाप कौन है, तो क्या जवाब देगी? तो कहीं ना इसी चीज़ के लिए लेकर के वो लड़की चाहती थी कि मैं जल्द से जल्द इससे शादी कर लूँ। तो आप जयपुर से उसको छोड़ करके दिल्ली आ गए, जॉब लग गई, आप शिफ्ट हो गए, लड़की को इग्नोर करने लगे, एक फ़ोन भी नहीं करते थे, बच्चे का ना कोई हाल खबर कुछ नहीं लिया करते थे। जब जाकर वो तंग होकर के लड़की दिल्ली आई है, और दिल्ली आने के बाद हमसे 3 दिन से इंस्टाग्राम पर संपर्क कर रही थी, जब जाके हमने उसको टाइम दिया कि यहाँ आओ हम मिलते हैं। ये चीज़ था ना। समझ रहा हूँ भैया आपकी बातें, पर आप मेरी हेल्प कर दो प्लीज़ उसको मनाने में। पहले ही बहुत कुछ बिगड़ चुका है। देखिए, हम तो सारे कार्रवाई कर लिए थे, पुलिस की कार्रवाई करने जा रहे थे, तुरंत आपके ऊपर हम FIR करने वाले थे। लेकिन उसी लड़की ने रोक रखा था कि भैया प्लीज़, वो हमारे पति हैं, थोड़ा समय दे दो, क्या पता कहीं वो सुधर जाएं, रास्ते पे आ जाए। इसलिए हमने अभी तक उस FIR की कॉपी को सबमिट नहीं किया था। समझ रहा हूँ ठीक भैया है, आपकी बात। हाँ, तो हम बुलाते हैं उसको। ठीक है, होटल में हमने उसको रखा है। हाँ भैया, बुलाओ। होटल से उसको बुलाते हैं। आपकी काम है, क्योंकि वो बहुत नाराज़ है। इतना वो मतलब वो उल्टा सीधा आपको बोल रही थी, आपकी मम्मी पापा सबको बोल रही थी कि पूछो मत। मैं कर लूँगा रिक्वेस्ट, मैं मनाऊँगा तो हम उसको। बुलाते हैं उसको, आप ही आप अपने बुलाओ। से मनाना, मैं कुछ नहीं मनाऊंगा उसको। ठीक है, क्योंकि भैया। आप ही ने गलती किया था। ठीक है। A few moments later. क्या हुआ? क्यों बुलाया है? बात तो सुनो साक्षी, तुम मेरी बात तो सुनो। क्या मैं- सुनना है?
मैं बच्चे को अपने तैयार दूर हूँ। हट के बात करो। क्यों? दूर हट के बात क्या करो। हो गया है? ये तो बताओ यार। जो बोल रही हूँ मैं यहाँ बैठो। अरे मैं बैठ जाऊंगी। क्या हुआ ये तो बताओ। बात सुनो ना तुम मेरी, समझा करो प्लीज़। क्या समझ रहा है? मैं अपने ये बच्चे को नाम देंगे तैयार हूँ। मेरे ज़िंदगी में वापस आ जाओ प्लीज़। किसका बच्चा है ये? मेरा ही बच्चा है, मुझे पता है। आपका याद आया? हाँ, मेरा ही बच्चा है, मेरा बच्चा है, समझा करो प्लीज़। ये पहले हाथ हटाओ प्लीज, हाथ हटाओ, मुझे नफरत तुम हो बात गई तो है। मानो तुम। हाँ, क्या है? मैं बच्चे को अपनाने के लिए तैयार हूँ प्लीज़। मेरी ज़िंदगी में वापस आ जाओ। जिंदगी में वापस आना है? हाँ, मुझे बोल रहे हो? आपको ही बोल रहा हूँ, अरे please। कोई और होगी। टाइम माफ पास कर करो, दो। टाइम पास करो, टाइम पास नहीं करना है, माफ़ कर दो ना प्लीज़। ये गलती हो गई माफी मत ना मांगो मुझसे प्लीज, और ये हाथ हटाओ। प्लीज़। माफ़ ये मुझे नफरत हो गई, प्लीज हाथ हटाओ। क्यों, क्या हो गया यार? माफ़ कर दो ना। कहा ना हाथ हटाओ, समझ में नहीं आ रहा है क्या? जब तक तुम मानोगी मैं नहीं करूँगा। मैं ऐसी माफ़ी मांगता क्या रहूँगा। माफी मांगते रहूंगा? माफ़ कर दो ना प्लीज़। वो दिन याद है जब एकदम चिल्ला के बोल रहे थे तेरा बच्चा नहीं, मेरा बच्चा नहीं है, किसी और का बच्चा है। गलती हो गई उस दिन, गलती हो गई। अभी एहसास हो रहा है? समझो अभी ना एहसास हो रहा है गलती? प्लीज़। गलती हो गई मुझसे उस दिन। ये गलती होती है? दोबारा कभी नहीं ये करूँगा गलती ऐसा। होती है? माफ़ कर दो ना प्लीज़। क्यों आए हो मेरे पास, ये बताओ पहले। मुझे तुमसे शादी करनी है। क्या करनी है? शादी करनी है तुमसे। दोबारा बोलना। मुझे तुमसे शादी करनी है। शादी करनी है? हाँ, ये बच्चे को अपने दिमाग खराब हो गया है क्या? मुझे कोई शादी नहीं करना तुमसे। क्यों, क्या हो गया? अबे तेरे जैसे ना बाप और पति पे ना नाराज है, समझ में आया? माफ़ कर दो ना, माफ़ी तो मांग रहा हूँ। कहाँ जा रही हो? प्लीज़ माफ़ कर दो ना, बैठ। माफ़ कर दो ना। एक मिनट में पैर छोड़ दो, छोड़ दो, खड़े हो जाओ। झुकने वाले हो तुम? झुकना अगर होता ना तो उस दिन झुक जाते। माफ़ कर दो ना प्लीज़। उस दिन समझ में नहीं आया था? अब तो झुक रहा हूँ। उस दिन समझ में नहीं आया था क्या? मांग रहा हूँ तुमसे मैं कितना रो रही थी उस दिन, समझ में नहीं आया था? इतना रो रही थी यहीं पे ना, इसी जगह पे इतना रो रही थी, कलप रही थी, समझ में नहीं आया था? माफ़ कर दो ना। बच्चे के लिए मैं कह रही थी ना कि हाँ इस बच्चे, ये बच्चा हमारा है, एक्सेप्ट कर लो। आज तो कर रहा हूँ, आज एक्सेप्ट कर रहा हूँ ना बच्चे को। क्यों एक्सेप्ट करना? बच्चा है ही नहीं ना, बच्चा नहीं है। माफी उस दिन मांगना चाहिए था, बल्कि आपको माफी मांगना चाहिए था उस दिन। उस दिन मैं रो रही थी यहाँ पे, कलप रही थी, तब शर्म नहीं आई थी बिल्कुल आज भी। तो मांग रहा हूँ तुमसे माफी। पूरे एटीट्यूड से दिखा के निकल गए थे कि हाँ जो करना है कर लो। बात तो सुन लो, माफ कर दो ना प्लीज। अब एक मिनट, वो माँ कहाँ गई है? कहाँ है माँ तुम्हारी? वो माँ कहाँ है जो बोल रही थी शादी नहीं करना इस लड़की से, ऐसी है, बच्चा नहीं, ये है, वो कहाँ गई माँ? माँ तो बोली तुमको वापस ले आओ। माँ से पूछ के नहीं आए? माँ ही तो बोली वापस ले आओ तुमको वापस। तुम्हारी माँ बोली है मुझे वापस लाने के लिए। चलो मेरे साथ चलो ना प्लीज, हाथ जोड़ लो। नहीं आने वाली है, जानती नहीं है वो, नहीं जानती है वो। माँ ने बोला वापस चलो प्लीज, माफ कर दो यार, माफ कर। अभी भी माँ पे अभी करना है, माँ के पल्लू में अभी तक बन के रहना है, जो माँ बोलेगी वो करना है। बात तुम मेरी बात क्यों समझ रही हो? क्या समझना बात, क्या समझना है बताओ पहले। तो मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं, दूर हट के प्लीज माफ कर दो ना मुझे। एक मिनट वहाँ बैठो, पहले मुझसे बात करनी है, बैठ जाओ। क्या बात करनी है? मैं ये तो बोल रहा हूँ, तुम चलो ना वापस मेरे साथ। पहले ये बताओ, जयपुर में 2 साल हम लोग साथ में रहे थे। हाँ साथ में रहे थे। माँ से पूछा था? ये क्या बात हुई है? माँ को क्यों ला रही हो बीच में अभी तुम? हाँ तो एक मिनट सुनो पहले, जब अभी हमारी जब लाइफ की जब डिसीजन लेना था तो माँ इतना बीच में, माँ से पूछ के तो आए थे ना, तभी तो मना किया ना। रिलेशनशिप हम लोग के बीच में इतनी क्लोजमेंट बढ़ी, माँ से पूछा था? नहीं पूछा था, किसी से नहीं पूछा था। हमारे बच्चे के जो बाप बने, माँ से पूछा था? नहीं पूछा था ना। तो फिर उस दिन क्यों माँ से पूछ करके आए थे? लाइफ जब तुम्हारी है, डिसीजन होता कौन है, कोई और लेने वाला? उस दिन माँ से पूछ करके आकर के मुझे ठुका के चले गए, अपने बच्चे को बोल रहे हो कि अबॉर्शन करा लो, मार दो। शर्म आई थी बिल्कुल भी? माफ कर दो ना प्लीज। क्यों माफी मांग रहे हो यार, क्यों मांग रहे हो? वो भी मुझसे माफी मांग रहे हो? अब इन सब बातों का कोई फायदा नहीं है, कोई भी फायदा नहीं है इन सब बातों का, क्योंकि मैंने अबॉर्शन करवा लिया है, बच्चा मर गया। दिमाग खराब हो गया क्या? क्या बोल रही हो ये? क्या बच्चे को मार दिया? ऐसे ही मार दिया? अबॉर्शन कर दिया। मेरी भी लाइफ है। बच्चे को मार दिया तुमने? क्या फायदा रोने से? मैं पालता ना उस बच्चे को, मैंने बोला था मैं पालूंगा करके तुमसे। जब अबॉर्शन बोला करवाने के लिए तब शर्म नहीं आई थी? कह दो कि ये झूठ है, प्लीज कह दो। यही सच है। अब मैं मतलब तुमने वही किया ना जो नहीं करना चाहिए। मैं तुम्हें बच्चे इतना समझाया था ना, करा दिया बच्चे का। तुमको इतना समझाया था ना, हाँ इतना समझाया था ना उस दिन कि कोई भी गलत काम ऐसा मत करना जिससे कि हमें भी बदनामी झेलना पड़े। बैठो एक बार, क्यों किया ऐसा तुम? आप बताएं मैं क्या करती हूँ? मेरी भी लाइफ है ना। ये अबॉर्शन करवाने के बाद अगर मैं अबॉर्शन नहीं करवाती तो फिर बच्चे को किसका नाम देती मैं? उसके बाप का नाम क्या बोलती मैं? ये बोलती कि उसका बाप छोड़ के चला गया। मैं आ तो गया ना वापस, मैं आ तो अभी आए हो ना वापस, अपना लेता मैं उसको। मैं क्या बोलती उसको कि तेरा बाप मर गया या फिर छोड़ के चला गया, या फिर ये बोलती कि हाँ तेरा बाप तुझे बोल रहा था मारने के लिए? क्या बोलती मैं? तूने तो उसके साथ साथ हमें भी मार डाला, खत्म कर दिया। इमेज है, जब इनकी इमेज है ना, मेरी भी कुछ इमेज है। अरे हमें लोग क्या कहेंगे, कभी सोचा है? हमने तुम्हें यहाँ हेल्प के लिए बुलाया, किसी का मर्डर करने के लिए हमने नहीं बुलाया था यहाँ। मैं पालता उस बच्चे को। अभी याद आ रहा है पालते? अबॉर्शन करने के बाद याद आ रहा है कि पालते बच्चे को? तुमने क्यों कराया? तुम माँ थी उसकी। तुम भी दया नहीं थे उसके। दया नहीं आई तुम्हें? इसके कहने पे सब कदम उठाया, क्यों उठाया? मेरी लाइफ है ये।
मैं जानता हूँ वो तेरी लाइफ है, लेकिन उस बच्चे का क्या कसूर था कि तूने उसको खत्म कर दिया? ये बात तो उसके बाप को सोचना चाहिए था ना। अरे बाप तो उसका एकदम पाप है, नालायक है। तो सोचना चाहिए तू था। भी ऐसा। मैं अकेली कैसे पालती बच्चे को, आप खुद सोचिए ना। अरे क्या परवरिश देती मैं इस बच्चे को। वो अपना जिंदगी लेकर खुद पैदा होता, कोई किसी का नसीब किस्मत से नहीं पैदा होता, अपनी किस्मत से पैदा होता। उसका नसीब ही खराब था कि उसके पास ऐसा बाप था। अरे खराब नहीं था ना रे, तूने खराब बना दिया, उसकी जिंदगी को खत्म कर दिया, उसको आने से पहले ही खत्म कर दिया। तुम्हें दया नहीं आई उसको मारने से पहले, ये बताओ तुम्हें तुम। दया नहीं आई थी ये तू तो बोलते हुए चुप कि रह, अबॉर्शन कमीना करवा दो। एकदम बिल्कुल गुस्सा मत दिला हमको, नहीं मैं तो तो भैया अपनाने के तैयार हो भैया, बच्चे को उसने मार दिया बच्चे को। अब तुझे मारने से क्या फायदा? तेरे चक्कर में उसने पता है कितना बड़ा कदम उठा लिया। और इतना मैं मत कर यार। माँ हूँ, मुझे पता है कि क्या हुआ था उस टाइम में जब मैंने अबॉर्शन करवाया तो। ये किसके जो रो रहे हैं ना वो कुछ नहीं है, मेरी फीलिंग से सामने वो कुछ नहीं है। किसके दबाव में किया ऐसा, क्यों किया? किसी के दबाव में नहीं किया, क्योंकि ना मेरी भी कुछ लाइफ है, मैं भी अपनी लाइफ जीना चाहती हूँ। मैं उस बच्चे को ये नहीं बोलती कि तेरा बाप नहीं है बेटा, नहीं है तेरा बाप, मैं अकेली तुझे पालूंगी पोसूंगी। हर बच्चे अपने पापा को पापा बोलते, वो क्या सुनता? मैं आ तो गया था वापस, मैं आ तो गया था। कब आए थे? आज नहीं आया मैं वापस तुम्हारे पास तो जब अपने आने के लिए। उस दिन आते तो फिर अबॉर्शन तो नहीं होता ना। गलती हो शायद गई मैं मुझसे, मान माफी भी तो मांग रहा हूँ जाती तुमसे, तुमने अबॉर्शन क्यों कराया यार? बाप कहने लायक नहीं हो, क्या पालोगे बच्चों को? चल भाई, अब तो तू खुश हो गया ना, अब तेरी कांटा हट गया है, ठीक है? अब तू भी खुश रह, जा अपने माँ को भी बोल दे कि वो भी खुश रहे। जाओ बोलो माँ आप को। भी भैया ऐसे ही बोल लो। देखो मैं क्या करूं, हमें बोलने का कोई ऑप्शन ही नहीं है, क्योंकि इसने भी बिना पूछे कोई कदम उठा लिया। मैं इतना इसको समझाया था, अब क्या करूं, इसको मारूंगा पीटूंगा, उससे क्या फ़ायदा? इस स्थिति में कितना दिन हो गया, कब करा है एबॉर्शन? जिस दिन वो सारी बातें हुई थी उसके 2 दिन बाद मैं बहुत रोई, बहुत डिप्रेशन में थी, अभी भी हूँ मैं, क्योंकि मैं एक माँ हूँ, मुझे पता है कि बच्चे को खोने का दुख क्या होता है। वो पहला बच्चा था हमारा और उसका बाप ही बोल रहा था कि बच्चे को मार दो, तो अकेली माँ क्या कर लेती? तो एक माँ की वो ममता गाँव के कहाँ लोग गई क्या थी? बोलते? क्या माँ की वो ममता कहाँ गई थी? क्या मर गई थी? ममता को भी मारना पड़ा था, मर गई ममता भी। तू इतना कठोर फैसला कैसे ले लिया रे, हमें यही समझ में नहीं आ रहा है। बस ले लिया। उस वक्त मेरा तो दिमाग खराब हो गया, तुम तो समझदार थी, तुमने क्यों कराया, क्यों करवाया तुमने ऐसा? तुम्हारा दिमाग क्या घुटने में था जो समझ में नहीं आया था? अगर दिमाग नहीं था तो फिर बच्चे क्या ही बोलूं मैं तुम्हें। अब क्या फ़ायदा था, कुछ बात करने से कोई फ़ायदा ही नहीं, तूने सारा रामायण ही ख़त्म कर दिया। माँ को क्या बोलूँगा भैया मैं? क्यों माँ नहीं तो बोला था कि शादी मत करियो, उसके साथ मत रहियो। रामायण में लव कुश का जन्म होना था, तो तूने लव कुश को जन्म होने से ही पहले रामायण को ख़त्म कर दिया। सीता ने धरती फाड़ लिया और अंदर चली गई, यही हुआ ना? माँ को क्या बोलूँगा, तुम ये बताओ। अब बीच जाओ में माँ से पूछ के क्या बोलना। सिचुएशन ऐसी है, माँ की खराब है बहुत सिचुएशन। क्या खराब है सिचुएशन? कैंसर की लास्ट स्टेज चल रही है उनकी। तो क्या करूँ मैं? उस दिन माँ से पूछ के आना चाहिए ना कि हाँ माँ बच्चा है मेरा, मैं बाप बनने वाला हूँ, आप दादी बनने वाले हो, शादी ऐसा कैसे बोल सकती हो तुम? क्यों नहीं बोल सकती? नहीं है बच्चा अब इस दुनिया में, अब कोई फायदा भी नहीं है रो करके। भैया कुछ तो करो भैया। क्या करूं, तुम रो रहे हो, तुमको खुश होना चाहिए। अब हो जाओ खुश, उस दिन तो खुश होना चाहिए तुमको कि तुम्हारे रास्ते का कांटा साफ हो गया। वही अब काटा था ना। अब तुम्हें कोई हंसेगा नहीं, तुम्हें कोई बदनाम नहीं करेगा। भाई बहन का रिश्ता निभाना तो निभाओ, भाई बहन का रिश्ता, माँ की बातों में रहो। वो भी नहीं निभा सकते हो ना अब, क्योंकि तुम्हारी आत्मा जो है ना, वही तुम्हें खुद सम्मान नहीं करेगी। तुम अपने ही नज़रों में तुम गिर जाओगे। ना तुम भाई के नज़र में रहोगे, ना ही तुम पति के नज़र में रहोगे। जाओ ऐश करो। अब क्या है यहाँ, कुछ बात करने से कोई फ़ायदा है? जब जिसके लिए सारा खेल चल रहा था वहीं ख़त्म। बच्चे के लिए आई थी जयपुर से कि मैं बच्चे की बाप को नाम दूंगा, बच्चे के बाप को मना कर ले आऊँगा, लेकिन यहाँ बच्चे की बाप तो यहाँ अलग दूसरे रंगरलिया में दां रहा है। तब ख़त्म हो गई, अब तुम्हारी भी टेंशन ख़त्म हो गई। जाओ ऐश करो एकदम बिल, जाओ तुम भी जाओ ऐश करो। सच में शादी करोगे मुझसे? मजाक थोड़ा, झूठ थोड़ा बोल रहा हूँ। दोबारा क्यों आता, मैं शादी नहीं करनी होती तुमसे। तो उस दिन क्या था ये सब? माँ के कहने पे मना किया तुम्हें। जब लाइफ आपकी है तो फिर माँ को से क्यों पूछा? मानती हूँ माँ ने पैदा किया है, माँ हर एक डिसीजन लेगी, लेकिन ये क्या होता है जब रिलेशनशिप माँ से पूछ के किया था क्या? माँ से पूछ के नहीं किया, नाम बदनाम हो जाता, भाई बहन का रिश्ता था हमारा तब। तो क्या बोलूँ मैं आपको? देखो उनके माँ के भी कहना सही था ना,
कि एक तुम दोनों माँ के भाई बेटे को बहन। सोचना भी होता है कि हाँ जब ये रिलेशनशिप है दूसरा तो फिर तीसरा क्यों करना, दूसरा तीसरा क्यों बनाना। देखो ये चीज़ तो मान लो बेटे ने सोचा, लेकिन माँ ने अलग चीज़ सोचा ना। माँ तो कभी अपने दोनों बच्चों को एक समान पालती है ना, एक समान प्यार करती है। उस माँ के पास कभी भेदभाव नहीं होता है कि हमारी ये लड़की है या लड़का है या छोटा बेटा या बड़ा बेटा है, वो सबको एक समान प्यार करती है। उसी तरह तुम दोनों को भी उसने प्यार किया। उसने जन्म नहीं दिया तो क्या हुआ, तुमको पाला तो कम से कम, तो प्यार तुम दोनों को एक समान दिया, इसलिए वो ये नहीं चाहती थी। लेकिन अब तुम दोनों जब एक दूसरे को संबंध बना चुके थे तो ये छोड़ना भी उचित नहीं था, क्योंकि कहीं ना कहीं उसके बच्चे की तुम माँ बनने वाली थी। सुनो मेरी बात। क्या रह गया सुनने के लिए? अब क्या सुनूं मैं तुम्हारी बात? अभी भी बहुत कुछ है। मेरा भी मन कर रहा है कि मैं आत्महत्या कर लूँ। अब जिंदा रह के क्या फायदा मेरा? उस दिन कर लेना चाहिए था ना। हाँ, इसने एबॉर्शन करा करके एक जान दे दिया, बच्चे को मार दिया, दुनिया में आने से पहले ख़त्म कर दिया। अब तू भी जा कहीं कूद के मर जा, कहीं ट्रेन के नीचे या बस के नीचे कूद के जान दे दे जा। सुनो, क्या रह गया बोलने के लिए? शादी करोगे? शादी तो करूँगा मैं, फिर मना से थोड़ा कर रहा हूँ शादी के लिए। धोखा तो नहीं दोगे ना? धोखा दे दूंगा अभी। मैंने कोई अबॉर्शन नहीं करवाया। सच कह रही हो? झूठ तो नहीं बोल रही हो कहीं? ये बस मुझे देखना था कि आप क्या हो अभी भी। क्या क्या कह रही हो, क्या कह रही हो? मैंने अबॉर्शन नहीं करवाया। नहीं कराया तो फिर हमसे भी झूठ बोला तुम? बोलना पड़ा सर, बोलना पड़ा। सच कह रही हो ना पक्का? झूठ तो नहीं? क्योंकि मैं एक माँ हूँ, मैं अपने बच्चों को कैसे एक मार सकती हूँ, कैसे अपने बच्चों को मार सकती हूँ मैं? अगर ये नहीं भी आते फिर भी अपने बच्चों को मैं पालती। मैं एक माँ हूँ, माँ की ममता कोई नहीं समझ सकता, सिर्फ माँ समझ सकती है। ये मैंने बस इनको सलाम है तुम्हारे जज्बा को। इनको बस मैंने जांचने के लिए किया था कि पता नहीं अब ये कैसे फिर से वही होंगे, नाटक कर रहे होंगे, ड्रामा कर रहे होंगे, बाद में फिर वही करते हैं। सच बोल रहा हूँ मैं, और मैं भी सच्ची बोल रही हूँ कि बच्चा अभी भी है। क्या करती थी? झूठ तो नहीं बोल रही हो, सच बोल रही हो ना मुझसे? सच बोल रही हूँ, लेकिन अभी मुझे ना सब बोलना पड़ा ये देखने के लिए कि अभी भी आप वैसे हो या फिर बदलना चाहते हो। बदल गया हूँ मैं पूरा। मैं तुम्हें शादी करना चाहता हूँ। सच बोल रही हो ना पक्का? झूठ तो नहीं बोल रही हो? इधर देखो ना, मैं इधर देखो, सच बोल रही हो ना? सच में सच बोल रही हूँ। बच्चा नहीं, अब नहीं मारा मैंने बच्चा को। कैसे मार देती मैं उसकी माँ हूँ। अगर नहीं भी आते ना तो मैं उसको पालती। वो मेरा बच्चा, पहला बच्चा, कैसे मार सकती थी? एक माँ अपने बच्चे को कभी नहीं मार सकती है, बेशक बच्चे कितना भी बुरा हो या बाप उसे कितना भी बुरा हो। समझ रहा हूँ तुम्हारी बात। सच बोल रही हो ना पक्का? सॉरी, अब से तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। इस बच्चे को मैं अपना नाम दूंगा। माफ़ कर दो मुझे। देखो सुनो, इधर सुनो, गले अब घर पे मिलते रहना। यहाँ गले ना मिलो तो ही बढ़िया है। यहाँ हम गले मिलने के लिए नहीं बुलाए तुम। थैंक यू सो मच सर, आपने हमारी हेल्प की। देखिए थैंक यू सो मच की इसमें कोई बात नहीं है, हमारा यही काम है। जितना हमसे हो पाता है उतना हम लोगों का हेल्प करते हैं। और आप दोनों का मैं हेल्प क्या किया? कुछ हेल्प नहीं किया। ये तो दुनिया की रीत है कि अगर एक पति पत्नी मिल जाए बिछड़े हुए तो उससे बड़ा खुशी दुनिया में कुछ हो ही नहीं सकता। तो ऐसा मत सोचना कभी भी कि किसी और के सहारे तुम्हारी ज़िंदगी काटनी पड़ी। अगर तुम इसका हाथ थामे हो ना तो तुम्हें ही जीवन इसका काटना पड़ेगा। तो अपने आप पे फैसला हमेशा लो, ना कि किसी और के ऊपर तुम निर्भर रहो। अपने आप पर जिस दिन तुम फैसला लेना शुरू कर दोगे ना, तुम्हारी ज़िंदगी खुशमय बीतेगी एकदम। बिल्कुल जाओ, दोनों आदमी खुश रहो। थैंक यू भैया। अब कोई बात नहीं, खुश रहो, जाओ। हमें तुम दोनों से झगड़ा करने का कोई मकसद नहीं था।